अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। ओके फ्रेंड्स, एक बार और शफलिंग करूंगी और उसके बाद निकालेंगे कार्ड्स को। आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, एकदम पॉजिटिव होकर के रीडिंग को सुनिए, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो जुड़े रहिए अंत तक। सकारात्मक रह करके मैसेजेस को लेंगे तो सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में बहुत जल्दी एंटर करेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं। द हैंग्ड मैन, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 3, नंबर 2 या फिर नंबर 8 से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। इम्पॉर्टेंट नंबर ये आपके जीवन में हो सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। 3 तरह के लोग होते हैं, या 3 कैटेगरीज में आप लोगों को डाल सकते हैं। पहली कैटेगरी में उन लोगों को ले लीजिए जिनको जीवन में सब कुछ मिल जाता है, उनके मन के अकॉर्डिंग मिल जाता है, उनका फिनेंशियल एंड इमोशनल दोनों ही एस्पेक्ट बहुत फुलफिलिंग रहता है। 2 ही मेन एस्पेक्ट होते हैं हम सभी के जीवन में। फिनेंशियल एस्पेक्ट, जिसमें आप सब कुछ ले लीजिए, आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो फिनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, पैसों से रिलेटेड। दूसरा हो गया इमोशनल एस्पेक्ट, उसमें आप सारे ही कनेक्शन ले लीजिए, जो जितने भी तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वो आपके स्पाउस के साथ हो गया, या आपकी फैमिली में और रिलेशंस, सिबलिंग्स के साथ हो गया, पेरेंट्स के साथ हो गया, रिलेटिव्स के साथ हो गया, या आपके कलीग्स के साथ, सोसाइटी में आपके नेबर्स के साथ, फ्रेंडशिप सर्कल आपका, मतलब हर तरह का कनेक्शन
रिलेशनशिप, वो आप इमोशनल एस्पेक्ट में ले लीजिए। तो दो ही मेन एस्पेक्ट होते हैं हम सभी के जीवन में, फिनेंशियल एंड इमोशनल। तो पहली कैटेगरी में तो वो लोग आते हैं जिनको सब कुछ बहुत फुलफिलिंग मिल जाता है मन के अकॉर्डिंग। उनका फिनेंशियल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। उनका इमोशनल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एक कैटेगरी तो हो गई ये। दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए जिनको कुछ नहीं मिलता, फिनेंशियल लाइफ भी फेलियर है, इमोशनल लाइफ भी फेलियर है, मन के अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, लेकिन आज की जो रीडिंग है वो तीसरे कैटेगरी के लोगों के लिए है। ये रीडिंग कहती है कि भाई व्यक्ति को जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन उसे संघर्ष करते रहना पड़ेगा। इजी लाइफ नहीं होगी उनकी। तो मिलेगा सब कुछ, मिल सकता है सब कुछ, कंफर्मेशन भी नहीं है कि मिलेगा ही। बैठे बिठाए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इजीली तो कुछ नहीं मिलेगा, सामने से तो कुछ भी नहीं आके मिलेगा। होता है ना, हमने कुछ सोचा और हमें सामने से ऐसा ऑफर मिल गया या अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम वो अचीव कर पाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज की रीडिंग जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ वाले लोगों के लिए है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 3 नंबर आपको बताए बिगनिंग में, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 8। या तो इन तीनों से ही आपका कनेक्शन है या डेफिनेटली इन तीनों में से किसी एक नंबर से तो आपका डेफिनेटली कनेक्शन होगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि 3, 2 एंड 8 किस तरह से आपसे कनेक्टेड है, तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है, जीवन की परिस्थितियाँ आपकी मैच हो रही हैं मेरे वर्ड्स के साथ, तो रीडिंग आपके लिए है। तो मैंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक कैटेगरी वो जिनको सब कुछ मिल जाता है एकदम उनके अकॉर्डिंग, उनके मन के अकॉर्डिंग। दूसरी कैटेगरी वो जिन्हें कुछ नहीं मिलता, हर एस्पेक्ट में फेलियर, कुछ मिलता ही नहीं, बस जैसे तैसे गाड़ी चल रही है लेकिन कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, नहीं मिलता उनको। और नंबर 3 कैटेगरी में वो लोग आएंगे, वो लोग आते हैं जिन्हें मिलेगा, जो चाहते हैं मिलेगा। लाइफ कहती है भाई तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा, तुम्हें बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, इजीली तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की जो रीडिंग है वो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनके जीवन में सैक्रिफाइस एंड वेट, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी काफ़ी रही है, सैक्रिफाइस काफ़ी रहा है, कदम कदम पे उन्हें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ा है। कुछ जो वो चाहते थे उनके जीवन में ऐसा हो लेकिन नहीं हुआ और उन्हें छोड़ना पड़ा, और जैसा चाहते थे वैसा तो नहीं मिला या वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेहनत में लग गए, संघर्ष में लग गए, एफर्ट लगाने में लग गए कि जीवन को कुछ तो सुंदर आकार दें, और वो अपने जीवन को सुंदर आकार दे रहे हैं या देंगे, देकर रहेंगे। लाख मुश्किलों के बाद भी, लाख विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, अनचाही परिस्थितियों के बाद भी वो असफल कभी नहीं हुए हैं और ना कभी होंगे। इस तरह की इस तरह का मैसेज आज की रीडिंग दे रही है। तो ये बहुत ही हिम्मत वाले लोगों की रीडिंग है इस कैटेगरी में, जिसमें लाइफ कह रही है कि भाई सब कुछ है तुम्हारे लिए, पूरा ट्रेजर ओपन है तुम्हारे लिए,
अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एफर्ट लगाते रहना होगा। भविष्य की एनर्जी तक में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि कहता है बैलेंस बना के चलो, चैन से नहीं बैठना है। ये आई नो कि थोड़ा अनप्लेजेंट लगेगा मेरे लिसनर्स को, लेकिन यही मैसेज निकला है। आराम की लाइफ आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जीवन में आराम होगा ही नहीं, लेकिन उस आराम को मेंटेन रखने के लिए आपको मेहनत करते रहना होगा, कुछ ना कुछ आपको करते रहना होगा। इस तरह की आपकी लाइफ है। नंबर 8 से आपका कनेक्शन हो सकता है। नंबर 8 शनिदेव का, और शनिदेव काफ़ी परीक्षाएं लेते हैं। जो नंबर 8 के इन्फ्लुएंस में होता है ना, आप समझ जाइए कि आप बहुत सारे अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आए हो। इस बर्थ में आपको बहुत सारे कार्मिक अकाउंट, जो आपके कार्मिक बैगेज जो आपका है, आप उसको चुकता करने आए हो। और ये लाइफ टाइम सबके हिस्से आता है। किसी के हिस्से आज आया है, किसी के हिस्से कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि जैसे जो सभी हमारे देव हैं, जिनको हम प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, ये सभी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी के लाइफ में, किसी के किसी बर्थ में, किसी के किसी बर्थ में। तो इनका इन्फ्लुएंस हम सबकी लाइफ्स में होता है। टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है सबका एक दूसरे से। तो अगर आप नंबर 8 से कनेक्टेड हैं तो फॉर श्योर आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल्स तो आपने देखी ही होंगी, राइट, या देख रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत प्योरीफाई कर देगा। आपका ये बर्थ आपको बहुत प्योरीफाई कर देगा, क्योंकि आपका बहुत सारा कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाएगा इस बर्थ में। ये ब्यूटी है नंबर 8 की। तो परमात्मा की जब बहुत दया कृपा होती है किसी आत्मा के ऊपर, और परमात्मा जब किसी आत्मा को जल्दी लिबरेट करना चाहते हैं, तो वो उसको नंबर 8 के मीन्स उसको नंबर 8 से कनेक्ट कर देते हैं। या तो उसका बर्थ डेट होगा, बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी न किसी तरह से नंबर 8 से वो कनेक्टेड होगा, तो नंबर 8 से उसको कनेक्ट कर देते हैं। और आज की रीडिंग भी 3+3+2 नंबर 8 से कनेक्ट हुई है। ओके, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके जीवन में आराम होगा, लेकिन इस आराम को मेंटेन रखने के लिए आपको एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा। पास्ट की एनर्जी में आया है हैंग्ड मैन। अब द हैंग्ड मैन का जो कार्ड है, ये बताता है कि जो व्यक्ति है, देखिए, इस व्यक्ति के जीवन में इसके मन के अकॉर्डिंग का कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जो दूसरों की लाइफ में ये देखता है कि बहुत इजीली हो रहा है, स्मूथली चल रहा है दूसरों का लाइफ, दूसरों का फैमिली लाइफ स्मूथली चल रहा है, दूसरों की शादी स्मूथली चल रही है, दूसरों का करियर स्मूथली चल रहा है, तो ये देख रहा है कि इसके जीवन में कुछ भी स्मूथली नहीं चल रहा है। हैंग्ड मैन के कार्ड की एनर्जी बता रही हूँ कि इसके जीवन में कुछ स्मूथली नहीं चल रहा है, इसके जीवन में कुछ इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो इसको, ये क्या कर रहा है, इसको, इसके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन के होने का मतलब है कि परमात्मा, यूनिवर्स इससे कह रहे हैं कि वर्ल्ड को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। जैसा नॉर्मली चल रहा है, जो तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास के लोगों के लाइफ में, जैसा नॉर्मली चल रहा है, तुम्हें वो चीज़ नहीं, तुम्हारे लाइफ में वो चीज़ तुम्हें नहीं दी जा रही है या नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि परमात्मा चाहते हैं अपनी सोच को और विकसित करो, थोड़ा बियॉन्ड जाके देखो लाइफ को।
हैपनिंग्स को, जीवन का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है कि जो नॉर्मली सबकी लाइफ जैसे चलती है, नॉर्मल तरीके से शादी चलती है, नॉर्मल तरीके से स्टेटस, करियर, पैसा, फैमिली लाइफ एंड ऑल दैट नॉर्मल तरीके से चलता है। नहीं, यही एक पहलू नहीं है, जीवन का एक दूसरा पहलू भी है जो हार्श है, जिसमें हार्शनेस है, और तुमको चुना गया है कि तुम जीवन के उस पहलू को देखो, समझो, जो कि कठोर है, हार्श है, अप्रिय है, लेकिन है। तो तुम्हें उसको समझना है। तुम वो चुने हुए व्यक्ति हो, वो चुनी हुई आत्मा हो, वो चोजन वन हो जिसको परमात्मा ने चुना है। तो तुम्हें दो चीजें होती हैं कि सबके जीवन में सब कुछ है और सब कुछ नहीं है। तो तुम्हें नहीं है वाले एस्पेक्ट को दिखाया जा रहा है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि तुम स्पिरिचुअली बहुत जल्दी अवेकन्ड हो जाओगे, ग्रो कर जाओगे। जो रियल पर्पस है हमारे मीन्स जो सोल का जो रियल पर्पस है, बॉडी क्यों लेती है सोल? डिटैचमेंट्स का लेसन सीखने के लिए, डिटैचमेंट्स, ठीक है, डिटैच होने के लिए, चीज़ों से डिटैच होने के लिए। एक्सपीरियंस किया, डिटैच हो जाओ। एक्सपीरियंस किया मतलब एक्सपीरियंस कैसे? क्रेविंग होती है कि भाई ये चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है, तो कुछ चीज़ मिली और फिर वो परमात्मा ने उसको छीन ली। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम में, पिछले लाइफ टाइम में आप इसी में रह गए, आपको कोई चीज़ मिली और आपने उसके साथ पूरा लाइफ बिता दिया, ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो स्टक हो गई, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो इस लाइफ टाइम में वो चीज़ छीन ली, वो चीज़ मिली ही नहीं आपको। अब आप दूसरा पहलू देखो कि जिसमें नहीं है वाला। एक पहलू है कि है, सब कुछ है आपके अकॉर्डिंग, दूसरा पहलू है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है। अब ये वाला एस्पेक्ट देखो, ये सारे लेसन्स तो लेने हैं ना, और ये जो लेसन है जिसमें सैक्रिफाइस ही सैक्रिफाइस है व्यक्ति के जीवन में, वेटिंग है, इस लेसन में या इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअली जल्दी ग्रो करता है। और यकीन मानिए कि हर आत्मा को इस तरह की लाइफ टाइम से गुजरना पड़ता है जब तक कि वो ये लेसन ना ले ले। किसी को किसी लाइफ टाइम में, किसी को किसी लाइफ टाइम में। हो सकता है मेरे लिसनर्स का ये लाइफ टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो, इस लाइफ टाइम में उनको परमात्मा कह रहे हैं कि वर्ल्ड को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, उसके दूसरे एस्पेक्ट से देखो। एक एस्पेक्ट है जहाँ पर तुम देख रहे हो कि सबको सब कुछ मिल रहा है, दूसरा एस्पेक्ट है कि भाई तुमसे बहुत कुछ तुम्हें त्याग करना पड़ा है, क्योंकि सेक्रीफाइस, हैंग्ड मैन की एनर्जी वाला जो पर्सन होता है, ये डेफिनेट बात है कि उसने जीवन में बहुत कुछ त्यागा है, काफ़ी उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली है इमोशनल एस्पेक्ट में, और उसने त्यागा है, और वो जीवन को एक दूसरे ही नज़र से देख रहा है, क्योंकि वो जीवन की एक दूसरी ही सत्यता देख रहा है। मैक्सिमम लोग एक सत्यता को देखते हैं और उसमें जीते हैं कि सब कुछ, चलो भाई टाइम हो गया, जॉब मिलनी चाहिए, जॉब मिल गई, टाइम आ गया शादी होनी चाहिए, शादी हो गई, ठीक है, जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा पार्टनर मिल गया, फैमिली बढ़ गई, ओके, फिर अब उसमें और एक्सटेंशन, इस तरह से एक नॉर्मल जो लाइफ चलती है सामाजिक लोगों की, एक तो वो हो गया।
दूसरे तरह के लोग, अब उनके जीवन में कुछ स्मूथ ही नहीं चल रहा है। जो रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन होती है वो रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, नहीं किया, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ सिचुएशन को देख सकता है, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह वो सिचुएशन को देख सकता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत मुश्किलें आ रही हैं और उसको त्यागना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो त्याग रहा है, ठीक है, अनचाहे, मतलब ना चाहते हुए भी उसके जीवन में त्याग है, त्याग उसके जीवन का हिस्सा बना हुआ है। वो जहाँ पर उम्मीद लगाता है वहाँ से उसको निराशा मिलती है, वो उसको त्यागना पड़ता है और वेट कर रहा है। वो वेट किस चीज़ का कर रहा है? सफलता का। वो इंतज़ार कर रहा है कि जीवन में कब सुख आएगा, जीवन में कब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फेलियर व्यक्ति की कहानी बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं किसी फेलियर की कहानी नहीं बता रही हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो रियल में हीरो हैं, जिनके मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पहचान बना रखी है, बनाई हुई है। प्रेजेंट के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इनको डेफिनेटली परमात्मा किसी न किसी रूप से मदद पहुंचाते रहे हैं। जीवन में मुश्किल परिस्थितियां रही, इमोशनल एस्पेक्ट में फेलियर रहा, काफ़ी प्रतीक्षा की एनर्जी में रहे, काफ़ी कुछ त्यागना पड़ा, चाहते हुए ना चाहते हुए त्यागते चले गए। तो परमात्मा इनको समय समय पे मदद भी पहुंचाते रहे हैं फॉर श्योर। कोई ना कोई व्यक्ति इनके संपर्क में इन्हें मिल गया जिसने इनकी मदद की है। प्रेजेंट में भी इन्हें कोई ना कोई हेल्प इनको किसी न किसी के द्वारा इनको मिल रही होगी या मिलती रहती है, या डेफिनेटली इन्हें इस वक्त ऐसा मैसेज यूनिवर्स दे रही है कि अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़े हुए हो तो डोंट वरी, आप कभी भी हेल्पलेस नहीं होगे। किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आप तक मदद पहुंचती रही है और पहुंचती रहेगी। लेकिन आपसे मैसेज, आपको कहा यह जा रहा है कि आप अपने जीवन में आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस बना करके रखना है। आप एफर्ट लगाते रहिए, आप चैन से, आप ऐसे नहीं कि आप चीज़ों को छोड़ के रिलैक्स होके बैठ जाएं, तो नहीं होगा। आपको मेहनत करते रहना होगा, एफर्ट लगाते रहना होगा। बैलेंसिंग की एनर्जी आई है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है। आप मेहनत करते रहिए, आपके जीवन में आराम भी रहेगा, लेकिन इस आराम को मेंटेन रखने के लिए आपको मेहनत करते रहना होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी पेंटिकल्स की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल सिचुएशन देखने के बाद, जहाँ पर आप हैंग्ड मैन का रोल प्ले कर रहे थे, मतलब आपके कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं था, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, आप दुनिया को एक दूसरे नज़रिए से देखने के लिए आप मजबूर थे, क्योंकि एक नज़रिया तो वो होता है जो नॉर्मलाइज्ड वे है जीने का, दूसरा होता है कि बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनके जीवन में कुछ भी स्मूथ नहीं होता, उनके रिलेशनशिप्स स्मूथ नहीं चलते, उनके करियर में काफ़ी उनको एफर्ट लगाना होता है, करियर भी मन मुताबिक सेटल नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में अगर हार्डशिप्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हैं। आपके जीवन का मैसेज ये है कि आप हमेशा परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए और आप
प्रयास करते रहिए, काम करते रहिए, आपको सफलता भी मिलती रहेगी साथ के साथ। मतलब आपके जीवन में सफलता और मेहनत, इसमें ये बैलेंस के साथ चलते रहना चाहिए। जहाँ पर भी आपकी मेहनत का पलड़ा जो है वो कम हुआ, ठीक है, मेहनत का वजन अगर कम हुआ तो सफलता आपको या आराम आपके जीवन से जाता रहेगा। लेकिन मेहनत और आराम, ये दोनों आपको बैलेंस करते हुए चलना है। जितनी सफलता चाहिए आप उतना आप एफर्ट लगाते रहिए। तो भाई आज की रीडिंग का मैसेज यही है, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, जो इस रीडिंग को सुनेंगे, हो सकता है काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग भी ना लगे, क्योंकि मैसेज जो है कुछ ऐसा ही आया है कि क्लियर बता रहा है, ये रीडिंग क्लियर बता रही है कि आपका जीवन कुछ इस तरह का है कि जहां आपको आपके जीवन में मिलेगा, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा, लेकिन उसका स्वरूप कुछ और होगा और आपको चैन से नहीं बैठना है, आपको एफर्ट लगाते रहना है। आपने देखिए, हो सकता है आपको रिलेशनशिप में फेलियर मिला हो, तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में फेलियर, आपको मन का सुख मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसे नहीं मिलेगा। आप और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाएंगे, आपको कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो मन का सुख, जो सुख आपके मन को फील होगा, वो बिल्कुल अतुलनीय होगा। तो परमात्मा सब कुछ आपको देंगे, लेकिन उनके अपने तरीके से। आपका पर्पस है मन को सुख मिलना, मन को शांति मिलना। तो ठीक है, आपके मन को शांति दी जाएगी, लेकिन परमात्मा के तरीके से। तो आपका जीवन इजी तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी आपको इजी तो नहीं मिला होगा लाइफ में। और आगे के लिए भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप बैलेंस बना के चलिए। मेहनत एंड आराम, ये दोनों ही आपके हिस्से हैं, ठीक है। इन दोनों के साथ आराम चाहिए तो आपको मेहनत। अब आराम हर एंगल में, आपको फैमिली लाइफ में अगर सुकून चाहिए तो उसके लिए भी आपको एफर्ट लगाते रहना होगा। आपको करियर में सुकून चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपको उसके लिए एफर्ट लगाते रहना होगा। कुछ ना कुछ आपको अपने लिए करना होगा। आप अगर प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आप प्रोफेशनली आप बहुत अपने आप को फील करते हैं कि मीन्स वो बात नहीं है इस काम में, तो आप कुछ अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट कीजिए, तो जिसमें भी आपको प्लेजर मिलता है, जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि प्लेजर के साथ आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपके मन के प्लेजर के साथ आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपको एफर्ट लगाते रहना होगा, आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। नंबर 3 बहुत ही क्रिएटिविटी का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आपने देखी हैं, झेली हैं, अप्रिय परिस्थितियां, इन सब से आपके नॉलेज में ही राइज हुआ है। आपका ये जीवन मिला ही आपको इसलिए है। आपके जीवन में 3 चीज़ें हमेशा रहेंगी। एक तो आप नॉलेज वाइज रिच होते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। नंबर 3 का बता दिया मैंने, आप नॉलेज वाइज रिच होते रहेंगे, ज्ञान आपको मिलता रहेगा जीवन की हर परिस्थिति से। नंबर 2, मन, आपका जो मन है ना, अब मन, चंद्रमा क्या है, घटता बढ़ता रहता है। मन को हम चंद्रमा से रिलेट करते हैं। तो एक मन में आप ये समझ के चलिए कि वो एकदम से मन आपका, कहते हैं ना कि एकदम से लाइफ में सुकून आ गया। शायद ये फेज कि एकदम से हर एंगल से अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, शायद इस रिलैक्सेशन के लिए आपको हमेशा एफर्ट लगाते रहना होगा। वो वाला एकदम से जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वाला टाइम आपके जीवन में शायद ना आए। और नंबर 8 से कनेक्शन तो आपका है ही। रीडिंग के अंदर 2 बार नंबर 3, 1 बार 2 और
इन तीनों का टोटल नंबर 8 होता है। आपके जीवन का जो फलसफा कह लीजिए, आपके जीवन का जो एक मैसेज है वो यही है कि इस लाइफ टाइम में आपको अपना कार्मिक बैगेज काफ़ी सारा फिनिश करना है, क्लियर करना है। और ईजीली आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको साथ ही, ठीक है, आपको आराम के लिए आपके मन के अकॉर्डिंग लाइफ आपकी बन जाए, इसके लिए आपको मेहनत करते रहना होगा। ईजीली आप तक कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैसेज निकल के आया है। अगर आप रिलेट कर पाएँ तो यही, जो भी मेरे लिसनर्स इसको सुनेंगे, आपकी लाइफ कुछ ऐसी ही है। ईज़िली आपको ना तो कभी कुछ मिला है और आगे भी एकदम से ईज़ी होके बैठ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ ईज़ी ना थी और ना रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। आपके लिए तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, जो चाहते हो उसके लिए मेहनत करते रहो बस, ठीक है। इजीली कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का मैसेज आया है आज की रीडिंग में। आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। कितनी बार भी आप मेंबर स्पेशल वीडियोस में खुद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने लिए कार्ड्स निकलवा सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो दोनों ही तरीके हैं। अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए और अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर्स जानिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।